हाथरस में हुई भगदड़ के मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। मधुकर की गिरफ्तारी दिल्ली के नजफगढ़ से हुई है। पुलिस सर्विलांस की मदद से आरोपी मधुकर को गिरफ्तार किया गया। वहीं देव प्रकाश मधुकर के वकील दावा कर रहे हैं कि मधुकर ने सरेंडर किया है। वो बीमार है और इसीलिए दिल्ली में इलाज करवा रहा था। शुक्रवार को ठीक होने के बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस आज मधुकर को कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी। वहीं आज सुबह पुलिस मधुकर की गिरफ्तारी और उसके रोल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। दूसरी तरफ बाबा नारायण साकार हरि का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस की कई टीमें उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। शिकंजे में आया हाथरस कांड का मुख्य आरोपी। दिल्ली से आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार। वकील का दावा, गिरफ्तारी नहीं सरेंडर किया। हाथरस कांड की जांच कर रही यूपी एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने बाबा नारायण साकार हरि का राइट हैंड माने जाने वाले और हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने मधुकर को शुक्रवार देर रात दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया। 2 जुलाई को हादसे के बाद से बाबा नारायण साकार हरि के साथ साथ मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर भी फरार था। हाथरस पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। यूपी पुलिस हाथरस कांड में देव प्रकाश की गिरफ्तारी को काफी अहम मान रही है, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर ही हाथरस में सत्संग का मुख्य आयोजक था। देव प्रकाश मधुकर पाखंडी बाबा नारायण साकार हरि का खास भी है। हादसे के बाद से बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बात की थी। देव प्रकाश मधुकर पंचायती राज विभाग में जूनियर इंजीनियर था। बाबा के संपर्क में आने के बाद मधुकर नारायण साकार हरि का सबसे खास सेवादार बन गया। भगदड़ की घटना के बाद से देव प्रकाश मधुकर भी फरार था। इसी बीच देव प्रकाश मधुकर के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि एसटीएफ ने देव प्रकाश को गिरफ्तार नहीं किया। देव प्रकाश दिल्ली में अपना इलाज करा रहा था। तबीयत ठीक होने के बाद उसने सरेंडर किया है। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे। डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है। हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। वहीं देव प्रकाश की गिरफ्तारी पर हाथरस एसपी ने इंडिया टीवी को बताया है कि पुलिस ने देव प्रकाश को अस्पताल से नहीं बल्कि घेराबंदी करके टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पूरी रेड करके दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उसने कोई सरेंडर नहीं किया है। पुलिस आज सुबह देव प्रकाश की गिरफ्तारी और उसके रोल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। वहीं गिरफ्तारी के बाद देव प्रकाश के वकील उसकी बीमारी का बहाना बनाकर उसे बचाने की कोशिश में लगे हैं। उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं। कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए। अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए और हमने देव प्रकाश मधुकर को उन्हें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के, बुला के सौंप दिया। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। पुलिस बाबा के सेवादारों और सत्संग के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब तक हाथरस कांड में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले पुलिस 2 महिलाओं समेत 6 सेवादारों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब भी सबसे अहम गिरफ्तारी देव प्रकाश मधुकर की ही मानी जा रही है। देव प्रकाश मधुकर हाथरस का रहने वाला है।
मधुकर एटा के शीतलपुर ब्लॉक में तकनीकी सहायक के पद पर था। 2010 से मधुकर संविदा पर 20 पंचायतों की मनरेगा का कामकाज देखता था। मुख्य आरोपी बनाए जाने के बाद उसे पद से हटा दिया गया है। देव प्रकाश ने 10 साल पहले ही गांव छोड़ दिया था और पूरे परिवार के साथ सिकंदरा राव इलाके में दामादपुरा की नई कॉलोनी में रह रहा था। यहाँ उसका जो घर है वो भी औरों से अलग है। मधुकर के घर के मुख्य गेट के अलावा 2 और भी गेट है। पीछे की तरफ जो गेट है उसके अंदर वो मीटिंग किया करता था। चंदे की वसूली का काम भी यहीं से होता था। बाबा सूरजपाल के सत्संग की प्लानिंग भी यहीं बनती थी। इसी घर से अमृत प्रसाद भी बढ़ता था। अमृत प्रसाद नींबू वाली चाय होती थी। यहाँ जो सागर विश्वविद्यालय नहीं, उससे पहले यहाँ पे निरी सेवा होती थी, माल पूरी चलती थी। अच्छा। हाँ, और मीटिंग चलती थी यहाँ पर मीटिंग का दौर चालू हुआ, पैसा इकट्ठा, इन्वेस्टमेंट और यहाँ से क्या व्यवस्था करने, लेकिन ये व्यवस्था इनकी फ्लॉप रही। जो है सेवादार ये जो है कर नहीं पाए, इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। खाली प्रशासन से इन्होंने मदद नहीं मांगी। अच्छा। प्रशासन से मदद लेने की करी होगी इन्होंने, लेकिन इन्होंने ज्यादा इन्वॉल्वेशन नहीं लिया प्रशासन को। अगर ये प्रशासन को सख्ती से कहते तो प्रशासन उस जगह ज्यादा इन्वॉल्वेशन रहता, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी इन्होंने सोचा नहीं कि हम घुसने नहीं देते, अंदर नहीं जाने देते, अपनी सेवादार के अकॉर्डिंग। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है कि जो यहाँ पर सत्संग हुआ फुलरई में, वहां पर जो सेवादार थे वो सत्संग से जुड़े हुए लोग थे, बाबा के ही लोग थे। वहां पर जो पुलिस है उसको अंदर जाने नहीं दिया गया। उनका कहना था कि हम ही यहाँ पर संभाल लेंगे, जिसकी वजह से इतना बड़ा एक कह सकते हैं कि हादसा हुआ। देव प्रकाश बाबा के सत्संग की गतिविधियों को फैलाने में जुटा था। उसके जिम्मे ही बाबा नारायण साहकार हरि के सत्संग होते थे। उसका काम लोगों को जोड़ना और सत्संग कराना होता था। बाबा का सत्संग गांवों या इसके करीब ही कराया जाता था। सेवादार देव प्रकाश मधुकर नाम है इनका घर है। फिलहाल घर पर ताला लटका हुआ है और यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर उन्होंने भोले बाबा की तस्वीर भी लगा रखी है। ऊपर एक बार दिखाइए, ये भोले बाबा की तस्वीर है, क्योंकि यो इसी संगठन के साथ जुड़े हुए थे, सेवादार थे, मुख्य सेवादार। और देव प्रकाश मधुकर ने ही ये बड़ा आयोजन करवाया था हाथरस में, जहां पर करीब 80,000 लोगों के आने की अनुमति ली गई थी, लेकिन 2.5 लाख के करीब लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और यही वजह रही कि 2.5 लाख लोग जब यहाँ पर पहुंचे, लोग संभाल ही नहीं पाए। और जो वहां पर सेवादार बाकी जो मौजूद थे वो पूरी तरह से विफल रहे लोगों को संभालने में, जिसके चलते लोगों की मौत हुई है। भगदड़ के बाद से देव प्रकाश का पूरा परिवार गायब है। वहीं हाथरस में सत्संग करने वाला बाबा नारायण साहकार हरि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस अलग अलग शहरों में छापेमारी कर रही है। हालांकि इंडिया टीवी से बात करते हुए सूरजपाल के वकील ने दावा किया कि जब जरूरत होगी बाबा सामने आएंगे और वो अपना हर वादा पूरा करेंगे। ये जो मृतकों के परिवार के लोग कह रहे हैं कि अगर बाबा पाक साफ हैं, बाबा इस तरीके का चमत्कार करते हैं, तो बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे? बाबा सामने आके अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? मैंने आपसे वो वादा किया, वो वादा भी डॉक्टर एपी सिंह पूरा कर देगा, याद रखिएगा। यानी कि बाबा भी जल्द आप यूपी पुलिस की कस्टडी में होंगे? बाबा भी वादे किए थे, वादे सब पूरे हो जाएंगे। बाबा का क्या रुख है? आप बाबा से भी तो आपने बात की होगी, बाबा क्या कह रहे हैं इस हादसे को लेके? वो भी मैं आपसे बता दूंगा जल्दी। सारी कमेटियों को आदेश दिया है कि जो भी इंजर्ड हैं उनका अच्छा ट्रीटमेंट कराइए, पैसे आप दीजिए तन मन धन से। न्याय मृतकों को, लेकिन न्याय आयोजक को, जो जिंदा बच गए हैं बाई चांस, उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए।